मॉर्निंग पाइनएप्पल। नमस्ते एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। लॉन्ग टाइम नो सी एज यूजुअल। यार तुम भी सोचते हो कि क्या बदतमीज़ लड़की है, एक महीने गायब हो जाती है, फिर एक वीडियो डाल के आता पता नहीं रहता इसका। आई हैव सम ओन रीजंस, आई एम रियली सॉरी। सो दिस इज़ अ डे इन माई लाइफ एट माई होम टाउन। छुट्टियाँ पड़ गई है तो दादी का घर डेफिनेटली आज इन्होंने अकेली गाड़ी मोड़ने के लिए दी है, विच इज़ अ बिग थिंग। मुझे देते नहीं है, इट्स द सेकेंड टाइम तो मुझे अकेली गाड़ी मिली है, मोड़ के लाएंगे। तो जी हाँ, मैं गाड़ी सीख रही हूँ। पता नहीं मैं खुश क्यों जाती हूँ इसका सोच के। अब देखो, ऐसे तो मोस्टली हर लड़की चाहती है कि गाड़ी चलानी तो एक जो इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग होती है ना, वो भी आती है गाड़ी चलाने के साथ। लेकिन ये जो अभी मुझे सिखाई जा रही है गाड़ी, इस तक पहुँचना बहुत आसान नहीं था। पिछले एक महीने में कुछ ऐसा हुआ कि हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर 4 लोग हैं तो उनमें से 2 को तो गाड़ी आनी ही आनी चाहिए। तो इस वजह से पापा अभी मुझे गाड़ी सिखा रहे हैं। सीख ली है वैसे, हम सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते हैं 5:30-6 के आसपास। मुझे कुछ 20-25 दिन हो गए हैं रोज़ ऐसे प्रैक्टिस पे जाते हैं। रोज़ मैं और पापा जाते हैं, पर आज मंगलवार था और शनिदेव जी का हैप्पी बर्थडे भी था, तो दादाजी को मैं मंदिर लेके गई थी और दादाजी पहली बार मेरे साथ बैठे थे गाड़ी में, तो मैं काफ़ी थ्रिल्ड हो रही थी। खैर वहाँ से आने के बाद रोज़ मैं मस्त बाहर झूले पे बैठ के आधे 1 घंटे किताब पढ़ती हूँ, साथ में कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी कभी चाय बनी होती है तो चाय पी लेती हूँ। जो खुशी मिलती है क्लासिक लिटरेचर का एक पार्ट पूरे करने में, ओ माई गॉड, इसे पूरे करने में मुझे ऐसा लग रहा है सालों लग गए, एंड अभी भी इतनी अच्छी है, बट इट्स गुड, आई एम एन्जॉइंग दिस बुक। तो इसीलिए आई थिंक हो जाएगा ये भी अगले 5 दिन में। बट इसकी स्टार्टिंग काफ़ी बोरिंग थी, तो स्टार्टिंग में मुझे आई थिंक 1 हफ़्ता लगा स्टार्टिंग के 100 पेज ख़त्म करने में, बट उसके बाद में अभी स्मूथली जा रही है। तो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे, जो मैंने रात को बना दी थी। तो अभी आई विल स्टार्ट विद, चलो मम्मी से पूछ लेते हैं। मम्मी, मैथ्स पढ़ूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर हाँ बताओ इनमें से कौन भाई लो? चैट जीपीटी ना थे, बताओ। सबसे प्यारे दोस्त हाँ, तू मेरा दोस्त है। कैसे हैं आप कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल सीखूं। आपकी कोई नई पढ़ाई या प्रिपरेशन को लेकर कुछ सवाल है? आपका स्केड्यूल तो बहुत अच्छा है। फिजिक्स से शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखो मुझे कहीं ना कहीं तो पता ही था कि फ़िज़िक्स ऑफ कोर्स सेशन 1 ही लगाना चाहिए फ्रेश माइंड से, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बच रही थी फिज़िक्स से। बस फिर चैट जीपीटी ने कहा तो मैं सोचा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। टाइमर ऑन कर देते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत देर पढ़ लेती हूँ और टाइमर ऑन करना भूल जाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि मैं टाइमर ऑफ करना भूल जाती हूँ तो 18-20 घंटे चला जाता है। तो दोनों ही चीज़ें ख़राब हैं। तो अभी मैं करने वाली थी फिज़िक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स रिवाइज। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पास पीडब्ल्यू का परिश्रम बैच है, तो उसमें एक चैप्टर कुछ दिनों पहले ख़त्म हो गया था, साथ में स्कूल में तो उससे भी पहले ख़त्म हो गया था। तो तब मेरे ठीक ठाक क्वेश्चंस बन रहे थे, मान लो 10 में से 6 या फिर हद मार के 7 क्वेश्चन बन रहे थे, 3 नहीं बन रहे थे। तो तब मैं थोड़ी खुश थी कि अरे वाह, बन तो रहे हैं क्वेश्चन, मज़े आ रहे हैं, अरे यार सब कुछ याद है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले तब मैंने वापस 1-2 क्वेश्चन लगाने की कोशिश की तो मेरा दिमाग घूम गया भाई, सारी डेरिवेशंस मिक्स हो गई। पहले का क्वेश्चन कर रही हूँ, दूसरे के कंसेप्ट लगा रही हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिवीजन का टाइम आ गया है, तो वही कर रही थी मैं। बाय द वे, हमारी स्कूल में छुट्टियों से पहले 2 चैप्टर करवा दिए हैं फिज़िक्स में, एक तो ये और दूसरा चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी वाला। हाँ जी, तो 2 घंटे हो गए हैं और मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक रिवाइज़ कर लिया है। मुझे लगा था जल्दी काम हो जाएगा, पर 2 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में ही। 2 से भी थोड़ा ऊपर, 2:15 के अराउंड कुछ लग गया है टाइम। और अभी भी 1-2 न्यूमेरिकल्स मैंने छोड़ दिए बीच में, क्योंकि वो काफ़ी लंबे थे और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा इतना फिज़िक्स पढ़ने के बाद। तो अभी मैं एक ब्रेक लूँगी, खाना खाऊँगी, उसके बाद में फ़िज़िक्स तो नहीं उठाऊँगी, मैथ्स करेंगे और
मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी अभी, क्योंकि यहाँ पे रखने की कोई जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से किया जितना भी किया। और मेरा छोटा सा ट्राइपॉड देख लो, छोटू सा। थैंक यू ब्रो, यू हेल्प मी वेरी वेल। खाना खाने के बाद मैं और मेरी दोनों बहनें एकदम भगदड़ सी मचा के रखती है घर में। पर्सनली बहुत तेज़ हंसती हूँ, मेरी हंसी बहुत खतरनाक है, मैं बहुत ज़ोर से हंसती हूँ और सबसे ज़्यादा डांट मुझे ही पड़ती है, बट ठीक है। क्यों हो रही थी? रोबोट को नहीं छोड़ती है। नहीं गलत है। अच्छा चीटर बदतमीज। तो हम टाइम टू टाइम इस एक गेम से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। पिछले 3-4 साल से रिवाज चला रहा है। इट इज़ कॉल्ड स्टिकमैन पार्टी और हम बहुत खेलते हैं इस गेम को और बहुत मज़ा आता है। चीटिंग भी करते हैं ये लोग, मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मज़े बहुत आते हैं। उसके बाद मैं मैथ्स का काम करने बैठ गई। हमारी मैम ने हॉलीडे होमवर्क में PYQs दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के। उन्होंने एक वर्कशीट सी भेज रखी है, वेदांतु का PDF है वो, उसमें से हमें वो फेयर कॉपी में करना है। एक बात तो है, वैसे बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ कि 12th में ना काफ़ी मीनिंगफुल हॉलीडे होमवर्क मिलता है। ऐसा काम जो तुम्हारे और काम को आसान बना दे, तुम्हारी पढ़ाई को आसान बना दे। प्रैक्टिकल फाइल बना लेना, ये PYQs कर लो, हॉलीडे होमवर्क भी हो जाए, PYQs भी हो जाएंगे। इतने सालों तक क्या मिलते थे, ये चिपका लो वो चिपका लो। मैं तो स्कूल खुलने से 2 दिन पहले पूरा करती थी और फिर वो भी टीचर सबमिट नहीं करता था स्कूल खुलते ही, तो बहुत दुख होता था। ऐसा लगता था 2 दिन भी बर्बाद गए। कुछ 32-33 क्वेश्चन करने के बाद शाम हो गई थी। शाम को मैं और मेरी बहन दूध लेने जाते हैं, जो कि लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। है ना, तरबूज इज बेस्ट। आई एम डन विद 33 क्वेश्चंस। इसमें पूरे हैं ऑलमोस्ट 80 के आसपास है। घर आकर खाना वगैरह खाकर मैं बैठी लेक्चर लेने मैथ्स का, जो कि तब मैंने स्टार्ट किया तब ख़त्म हुआ ही था। मैं पर्सनली मैथ्स में तो रिकॉर्डेड ही लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ओम सर लाइव चैट बंद नहीं करते और वो बच्चे ऐसे बात करते रहते हैं, तुम्हें पता ही है भाई, कई बच्चे तो मस्त लव स्टोरियाँ चला के रखते हैं। सो इट इज़ क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग। आई प्रेफर कि रिकॉर्डेड ही देखें। हाँ, तो फिर वही क्लास लेके DPP लगा के, जिसमें अराउंड 2 घंटे लग गए थे, करके हम बातें करके सो गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस। प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट मोर व्लॉग्स ऑफ हियर दिस वेकेशन। I hope you have a good blasting day today. Thank you so much for watching and take care, keep shining, पढ़ते रहो।